हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करने वाले हैं, और वो इम्पोर्टेंट मैटर आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड दो वैकेंसीज आया है, जिसमें कि एक ग्रेजुएट पोस्ट है और एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। तो फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आप लोगों को बतला दिया है। और जो पेमेंट इश्यूज है वो किसी किसी का हो रहा है, तो वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप स्कैनर से क्यूआर कोड से जो है वो आप अप्लाई करो, हो जाएगा। पेमेंट अपडेट आपका 24 आवर्स के बाद होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से वो चेक कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद। तुरंत भी हो जाता है किसी किसी का, जैसे कि जेई वाला में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि तुरंत हो गया था, मैंने बहुत किसी का पेमेंट किया था। तो यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट जो है यहाँ पर कि जो ग्रेजुएट पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, सर्विस का जो पोस्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि एक पोस्ट की तो वैकेंसीज है नहीं, बहुत पोस्ट है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का क्या क्या डालना चाहिए, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालना चाहिए, किसका सर्विस जो है वो रॉयल जॉब होता है, और किसमें एक्स्ट्रा इनकम है, ये सब कुछ बताएंगे। मुझे डर नहीं लग रहा है कि मतलब एक्स्ट्रा इनकम सब कोई जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है कि टीटी ट्रेन पे चढ़ोगे तो आप, जो टिकट एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो 100 रुपया दीजिए और आराम से जाकर बैठिए, रेलवे स्टेशन पे आप उतर जाइए। तो इस तरह का है। जनरल टिकट है, आपको एसी में चाहिए तो आप विदाउट फ़ाइन 300 रुपया दीजिए, 400 रुपया दीजिए और आप एसी में सफ़र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जनरल का टिकट है तो इस तरीके का हर जगह घोटाला, करप्शन है, स्कैम होता है। तो ये मत सोचना कि मैं इतना क्लियर खुलेआम बोल रहा हूँ, ये सब बात नहीं है, सब कोई जानता है। तो आपको सारा कुछ बताऊंगा मैं कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट का, तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबसे पहले तो आपको सैलरी के अकॉर्डिंग जॉब प्रेफरेंस करना चाहिए, जो फर्स्ट चॉइस है। तो सैलरी जिसका ज़्यादा है, जिसका सैलरी ज़्यादा है जिस पोस्ट का, वो आपको फर्स्ट चॉइस करना चाहिए। इसके बाद जो मेहनत तो करना है हर किसी में। इसके बाद जो सेकंड थिंग है ये कि थोड़ा रॉयल जॉब भी होना चाहिए। हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, किसी का होता है कि मैं रॉयल जॉब करूँ, थोड़ा कम सैलरी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का होता है अरे चलेगा। हर किसी का एक जैसा माइंड थोड़ी ना होता है कि हम रॉयल जॉब क्या करेंगे, पैसे ही सब कुछ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी पोस्ट प्रेफरेंस लोग चॉइस करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब कुछ नहीं देखना है, आपको सैलरी देखना है और रॉयलिटी देखना है कि रॉयल जॉब कौन सा है। तो सबसे पहले अगर इनकम की बात करें और सैलरी की बात करें, तो एक्स्ट्रा इनकम जो है आपको वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है, ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको डालना है। इसके बाद स्टेशन मास्टर डालना है, इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर डालना है, इसके बाद आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डालना है। ये सब जॉब अच्छी जॉब है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके बाद ये डालना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस इस तरीके का कि पहले आपको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र डालना है, इसके बाद स्टेशन मास्टर डालना है, इसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर डालना है, इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डालना है, इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट डालना है। क्यों? क्योंकि एक तो सैलरी भी इसकी ज़्यादा है और एक्स्ट्रा इनकम भी इसकी है, समझे। लेकिन ये दोनों के कंपेयर में स्टेशन मास्टर का रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए पहला प्रेफरेंस आप ये वाला डालेंगे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, दूसरा स्टेशन मास्टर, तीसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। आपको समझ में आ गया। इसका सैलरी भी ये दोनों का ज़्यादा है और ये तीनों का सैलरी कम है।
बाकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो अरे आपका सिलेक्शन होगा तो कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा, ये बात याद रखना आप। और आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालें या पोस्ट प्रेफरेंस बाद में डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा। लेकिन आपको पहली चॉइस ये होना चाहिए कि जो रॉयल जॉब है जिसमें अच्छी सैलरी है उसको करना चाहिए। ये तो हो गया ग्रेजुएट पोस्ट की बात। अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करते हैं हम लोग। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में हर कैटेगरी में अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर सबसे फर्स्ट में डालना है तो आपको सबसे फर्स्ट में डालना है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद ट्रेन क्लर्क, इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, और ये पोस्ट प्रेफरेंस आपका बेस्ट है। आप चाहे तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका रॉयल्टी, सैलरी और एक्स्ट्रा इनकम के अकॉर्डिंग मैंने जो बतलाया है तो वो आप पोस्ट प्रेफरेंस ये डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।